हम लोग पिछले वीडियो में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख रहे थे। मतलब ऐसा रेडॉक्स रिएक्शन जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा था तो वो कंप्लीट नहीं था। तो आज हम लोग यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए, इन सेक्शन 7.2.1 we have already discussed that the metals zinc, copper and silver थ्रो टेंडेंसी टू लॉस इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने अगर हम सेक्शन की बात करें तो 7.2.1 में पहले ही मेटल्स के बारे में पढ़े हैं, जिंक के बारे में, कॉपर के बारे में और सिल्वर के बारे में, और इनमें से जो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की टेंडेंसी को देखे थे कि किसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने का गुण है, किसमें कम है, किसमें बहुत कम है। मतलब इन तीनों में तुलना किए हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो अगर उसकी हम रिड्यूसिंग एक्टिविटी को देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो दिखाने का जो इसकी जो टेंडेंसी है, अगर एक्टिविटी के आधार पर हम लोग देखे थे तो देखे थे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस करने की जो टेंडेंसी थी वो जिंक की थी, उसके बाद कॉपर की, उसके बाद गोल्ड की। तो उसी प्रकार लाइक मेटल्स, मेटल की तरह एक्टिविटी सीरीज ऑल्सो एग्जिस्ट फॉर द हैलोजन। तो हैलोजन के लिए भी एक्टिविटी सीरीज अस्तित्व में है। द पावर ऑफ दीज एलिमेंट्स एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम हैलोजन के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे उसकी हम पावर की बात करें कि किसकी शक्ति ज़्यादा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर, तो डिक्रीजेज एज वी मूव डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन इन ग्रुप 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में जाएं और फ्लोरीन से जैसे जैसे नीचे आयोडीन तक जाएंगे तो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की पावर घटती हुई नजर आएगी। मतलब उसकी जो क्षमता है नीचे जाने पर आपको घटता हुआ मिलेगा। यानी कि पावर ऑफ these elements as oxidizing agent decreases as we move, जब हम किधर बढ़ते हैं, डाउन फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, ग्रुप नंबर 17 में पीरियोडिक टेबल पर। दिस इंप्लाइज दैट, तो इससे ये पता चलता है कि ये दर्शाता है कि फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव, क्योंकि सबसे ऊपर में फ्लोरीन है तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। दैट इट कैन रिप्लेस, जो ये क्या कर सकता है, रिप्लेस कर सकता है, प्रतिस्थापित कर सकता है क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड आयन को सॉल्यूशन में। यानी इसके पास क्षमता है कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर सकता है। इनफैक्ट फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव दैट इट अटैक्स वाटर एंड डिस्प्लेसेस द ऑक्सीजन ऑफ वाटर। अगर वास्तव में देखा जाए तो फ्लोरीन इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि ये वाटर पर भी अटैक करता है, वाटर से भी रिएक्ट करता है और वाटर से ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। तो देखिए यहाँ पर, ये वाटर और फ्लोरीन के बीच में रिएक्शन हुआ है, तो देखिए ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना दिया। तो यहाँ देखना चाहेंगे ऑक्सीडेशन नंबर के साथ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन के लिए -2 होता है, तो लिख दिए। अगर ऑक्सीजन के लिए -2 है तो हाइड्रोजन के लिए +2 होना चाहिए, क्योंकि एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर नेट वैल्यू 0 होता है। तो चूंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 है तो गुना होगा, तो 2 गुना +1 तब जाके +2 होगा, इसलिए यहाँ पर +1 होगा। चूंकि यहाँ फ्लोरीन कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका 0 होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगा, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, आप जो कहिए। यहाँ पर देखिए कंपाउंड बना है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में, तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का +1 होता है तो फ्लोरीन का -1 होगा। ऑक्सीजन कोई कंपाउंड नहीं बनाया है तो यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर 0 होगा। तो यहाँ देखिए हाइड्रोजन का +1 है, यहाँ पर +1 है, तो इस पर हम कुछ विचार नहीं करेंगे। पर ऑक्सीजन का देखिए यहाँ पर -2 है और यहाँ पर 0, यानी कि यहाँ बढ़ रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है।
यहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब बात करते हैं फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन देखिए यहाँ पर 0 है और यहाँ पर -1 यानी ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, बट हम लोग का मेन चीज फोकस ये करना था कि फ्लोरीन काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और वाटर से रिएक्ट करके ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है। इस बात पर हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। इट इज फॉर दिस रीजन that the displacement reactions of chlorine, bromine and iodine using fluorine are not generally carried out in aqueous solution। यही कारण है कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का फ्लोरीन के द्वारा विस्थापन जो है यानी डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्शन है वो वाटर में यानी एक्वस सॉल्यूशन में नहीं किया जाता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का जो फ्लोरीन के द्वारा होता है वो जनरली फ्लोरीन के द्वारा नहीं किया जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी ओर बात करेंगे तो क्लोरीन कैन डिस्प्लेस ब्रोमाइड एंड आयोडाइड आयन। क्लोरीन जो है वो डिस्प्लेस कर सकता है ब्रोमाइड आयन को, आयोडाइड आयन को इन एन एक्वस सॉल्यूशन, किसी एक एक्वस सॉल्यूशन में, जलीय विलयन में, एज शोन बिलो, जैसा कि नीचे दिखाने का कोशिश किया है रिएक्शन के साथ। तो यहां देखिए, तो यहां देख सकते हैं क्लोरीन जो है वो रिएक्शन कर रहा है पोटेशियम ब्रोमाइड जो कि एक्वस में है। तो क्लोरीन देखिए जैसे रिएक्शन किया, आप यहां देख सकते हैं ब्रोमीन को डिस्प्लेस कर दिया है और बना लिया है पोटेशियम क्लोराइड। अब हम लोग यहां देखना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किनका किनका हो रहा है। क्योंकि यहाँ कोई कंपाउंड नहीं बनाया है क्लोरीन, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। यहाँ पर जो कंपाउंड फॉर्म में है तो यहाँ पर देख सकते हैं ब्रोमीन के लिए -1, और अगर ये ब्रोमीन के लिए -1 है तो पोटेशियम के लिए +1 होगा, क्योंकि नेट वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर भी कंपाउंड फॉर्म में है तो क्लोरीन का -1 होता है तो पोटेशियम का +1 होगा। यहाँ पर देखिए कोई कंपाउंड नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ 0 है। थोड़ा यहाँ पर थोड़ा दूर में लिखा है, आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ देखना चाहेंगे कि ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है। तो ऑक्सीडेशन देखिए यहाँ पर ब्रोमीन का हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में आ रहा है, तो यहाँ पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब देखना चाहेंगे कि यहाँ पर रिडक्शन किसका हो रहा है। तो रिडक्शन यहाँ पर क्लोरीन का हो रहा है, यहाँ 0 है और यहाँ पर -1 है, तो यहाँ क्लोरीन का हो रहा है रिडक्शन। ठीक है, आगे देखिए, क्लोरीन जब रिएक्शन किया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जो कि ये देख सकते हैं एक्वस है, तो क्लोरीन ने देखिए आयोडीन को डिस्प्लेस कर चुका है और बना दिया पोटेशियम क्लोराइड। इसमें भी वही बातें दोहराई जाएगी जो अभी ऊपर में देखें, क्योंकि उसी तरह का है। क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर 0, आयोडीन के लिए -1 तो पोटेशियम के लिए +1, यहाँ क्लोरीन के लिए -1 तो पोटेशियम के लिए +1 और आयोडीन के लिए 0। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ, तो ऑक्सीडेशन हुआ है आयोडीन का, क्योंकि -1 से 0 हो रहा है तो ये ऑक्सीडेशन है, और रिडक्शन हो रहा है क्लोरीन का, क्योंकि 0 से -1 हो रहा है। As Br2 and I2 are colored, जैसा कि Br2 कलर्ड वाला होता है, इसमें रंग वाला होता है, I2 भी रंग वाला होता है, एंड डिजॉल्व इन, और जब इसको घोला जाता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड में, कैन इजिली बी आइडेंटिफाइड, तो इसको आसानी से पहचाना जा सकता है फ्रॉम द कलर ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के रंग से। द एबव रिएक्शन, तो ऊपर में जो रिएक्शन अभी हम लोगों ने देखा ये 7.41 और 7.42, तो इस रिएक्शन को हम लोग आयनिक फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आयन के रूप में। तो देखें
ये तो आयन नहीं, तो यहाँ पर वही रहेगा Cl2 ऑक्सीजन नंबर 0, बट यहाँ आयनिक फॉर्म में है तो हम लोग सिर्फ Br को ही चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ Br को लिया गया है, आयनिक फॉर्म में, तो यहाँ माइनस दिखाने की कोशिश किया है, यहाँ पर -1। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन का चर्चा किया है, तो देखिए 2Cl माइनस, यहाँ -1, और यहाँ पर कोई आयन नहीं है। मतलब ऊपर का जो रिएक्शन है उसी को केवल आयनिक फॉर्म में लिखा गया है। उसी प्रकार सेकेंड वाला का भी लिखा है, देखिए Cl2 0, 2I नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव और I2। रिएक्शन 7.41 जो अभी हम लोग देखें और 7.42 फॉर्म द बेसिस ऑफ आइडेंटिफाइंग, और इस रिएक्शन में हम लोग पहचानते हैं Br नेगेटिव और I नेगेटिव जो आयन है। ये जो आयन जो अभी हम लोग देखें इसकी पहचान किससे करते हैं लेबोरेटरी में, तो लेबोरेटरी में इसकी पहचान होती है थ्रू द टेस्ट, एक जांच से, और उस जांच का पॉपुलरली नोन है, जिसका विख्यात नाम है उस जांच का, उसका नाम है लेयर टेस्ट। और इससे पता चलता है आयन का, जो ब्रोमीन के आयन का और आयोडीन का आयन का जो रिएक्शन जो भी देखें 7.41 और 7.42 में ये जांच होता है कि ब्रोमीन आयन और आयोडीन के आयन का इसी टेस्ट से पता चलता है, लेयर टेस्ट से। इट मे नॉट बी आउट ऑफ प्लेस टू मेंशन हेयर दैट ब्रोमीन लाइकवाइज कैन डिस्प्लेस आयोडाइड आयन इन सॉल्यूशन। यहाँ बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि किसी सॉल्यूशन से जिसमें आयोडाइड आयन है उसको ब्रोमीन डिस्प्लेस कर सकता है। मतलब यहाँ बताना उचित होगा कि ब्रोमीन जो होता है वो सॉल्यूशन से आयोडाइड आयन को डिस्प्लेस कर सकता है। तो देखिए उसको रिएक्शन के आधार पर देखिए यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है। देखिए ब्रोमीन रिएक्शन कर रहा है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन का, जिसमें देखें यहाँ पर आयोडीन जो है वो आयोडाइड आयन के रूप में है। तो ब्रोमीन ने देखिए इसको डिस्प्लेस कर दिया, ब्रोमीन ने देखिए आयोडीन को डिस्प्लेस कर दिया है, यानी कह सकते हैं कि ब्रोमीन ने डिस्प्लेस कर दिया है आयोडाइड आयन को। द हैलोजन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैव ए डायरेक्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। हैलोजन का जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सीधा इंडस्ट्री में इसका प्रयोग होता है। इसका उपयोग देखने को मिलता है हैलोजन के डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का इंडस्ट्री में। द रिकवरी ऑफ हैलोजन फ्रॉम देयर हैलाइड्स। किसी हैलोजन को उसके हैलाइड से प्राप्त करने के लिए रिक्वायर्स एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, तब जाके हैलाइड से हैलोजन प्राप्त होता है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाय, जिसको इस प्रकार से दर्शा सकते हैं 2x नेगेटिव, प्रोडक्ट के बाद देखिए बना है X2 + 2 इलेक्ट्रॉन। हेयर x, यहाँ जो x है वो डिनोट करता है एक हैलोजन एलिमेंट को। Whereas chemical means are available to oxidize chloride ion, bromide ion, iodide ion, as fluorine is the strongest oxidizing agent। मतलब यहाँ बोलना यही चाह रहा है कि केमिकल साधन उपलब्ध हैं जो क्लोराइड आयन को, ब्रोमाइड आयन को, आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज में चेंज कर सकता है उसको, यानी कि क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। और इसके लिए जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो है फ्लोरीन। देयर इज नो वे टू कन्वर्ट फ्लोराइड आयन टू F2 बाय केमिकल मीन्स। ऐसा कुछ तरीका नहीं है जिसमें कि फ्लोराइड आयन को F2 में कन्वर्ट किया जा सके। द ओनली वे टू अचीव F2 फ्रॉम फ्लोराइड आयन इज टू ऑक्सीडाइज इलेक्ट्रोलाइटिकली। F नेगेटिव से F2 को केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब इलेक्ट्रिकली ऑक्सीडाइज किया जाएगा, विद्युत के माध्यम से ऑक्सीडाइज किया जाएगा, तब जाके
F नेगेटिव से F2 प्राप्त किया जा सकता है। द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी एट ए लेटर स्टेज, इसके बारे में आप डिटेल से आगे चलकर अध्ययन करेंगे।